हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ माइंड योर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत टाइम बाद मैं ये जो वीडियो है वो पोस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी कुछ टाइम से, बिकॉज़ मेरा भी कोर्स वर्क चल रहा था पीएचडी का। इसीलिए मैं पिछले अटेम्प्ट के लिए भी अपने ज़्यादा इनपुट्स जो है वो नहीं दे पाई थी। लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए मैं अपना 100% जो है वो आप सबको देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मेरा कोर्स वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस जर्नी का, पीएचडी से रिलेटेड जर्नी का। तो अब थोड़ा जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट है, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम्स का प्रेशर नहीं है, अब वो प्रेजेंटेशंस का प्रेशर नहीं है, अब टर्म पेपर्स का प्रेशर नहीं है। तो अब मैं अपना जो इनपुट है वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आप सबको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो उसी के लिए मैं आज से ये जो वीडियोस की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली आपकी रिलेटेड है टू द दिसंबर 2023 पेपर, जो हमने पेपर इस बार दिया है 2023 में। दिसंबर का जो पेपर हमने दिया है, बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब घबराए हुए हैं, क्योंकि जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल बेस्ड आया है। पेपर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है पैटर्न में, जैसा कि मैं ऑब्ज़र्व कर पा रही थी। पेपर अब आपका वैसा नहीं रह गया है जैसा आपका कुछ 3 या 4 साल पहले हुआ करता था। इनफैक्ट आपका पेपर अब ऐसा भी नहीं रह गया जितना आपका 1 या 2 साल पहले भी था। तो यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो राइज़ हुआ है डेफिनेटली। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इस वे में राइज़ हुआ है कि अब आपको मैथमेटिकल आस्पेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, रादर देन आस्किंग अबाउट द थियोरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आपसे सॉल्विंग पार्ट आपको ज़्यादा दे रहे हैं पेपर के अंदर। जैसा कि हमने देखा कि इस बार कॉम्प्रीहेंशन जो हमें आए दो, वो भी सॉल्विंग वाले थे, और ऐसे कोई बहुत आसान क्वेश्चंस भी नहीं थे, वो उनके अंदर दिमाग लगाना पड़ता। और जो बच्चा पेपर में बैठा है जिसको लगता है कि कॉम्प्रीहेंशन के वो 10 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे, उसके लिए तो वो बहुत ही बड़ा प्रेशर है। तो डेफ़िनेटली मैं सब बच्चों से एग्री करती हूँ, और मेरी आप कहोगे एम्पैथी है सब बच्चों के साथ जिन्होंने भी ये वाला पेपर दिया था, ये वाला अटैम्प्ट दिया था। लेकिन आने वाले जो अटैम्प्ट्स हैं उसके लिए किसी भी बच्चे के साथ मेरी एम्पैथी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि पेपर का लेवल बढ़ गया है। तो अगर अब भी आप 2 साल या 3 साल पहले जैसी प्रिपरेशन कर कर जा रहे हो, तो फिर वो आपकी गलती है। वो पेपर वालों की गलती नहीं है, या किसी टीचर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। तो इसीलिए अब आपको अपनी तैयारी जो है वो अलग लेवल से करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल पीछे आपके खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो उसी के लिए मैं आज ये फर्स्ट वीडियो जो है लेकर आई हूँ। अब जैसा कि मैंने आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था, जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें मैं बच्चों के साथ लगातार बात करती रहती हूँ पेपर से रिलेटेड। तो उसे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस पर मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया था कि मैं दिसंबर 2023 के पेपर से शुरू करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से शुरू करने वाली हूँ। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन जो है, या जैसे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल गई होंगी अभी तक, क्योंकि पेपर हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे अभी टाइम मिल रहा है पेपर को डिस्कस करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ही अभी टाइम मिला होगा। कई टीचर्स ने जो है पहले से भी यूट्यूब के ऊपर पेपर करवा दिया होगा, या किसी अपने चैनल्स पर अपने एप्लीकेशंस पर करवा दिया होगा पेपर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इसके सॉल्यूशंस मिल चुके हों, पर मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको वेल इक्विप्ड करवा दूँ विद इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप सिर्फ ये पेपर क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। आपका ये पेपर क्लियर हो भी जाता है तो भी ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोफेसर बनने के लिए। अभी आपको पीएचडी करनी है, अभी आपको प्रोफेसर बनना है, तो अगर आपके स्टूडेंट आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपको नहीं आता है, वो काफ़ी ज़्यादा हिट करती है चीज़, है ना। तो हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है कि हम एक दिन बस एक आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर कर देख सकें। कुछ 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए, तो ठीक है भाई, हम बहुत महारथी बन गए इकोनॉमिक्स में। ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें एकदम अपनी जो है कमांड रखनी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इसीलिए ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ इस तरीके से चलेगी कि मैं अपनी हर वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन उठाकर लेकर आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड कह लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए,
ये मैं क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आऊँगी, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के साथ साथ मैं आपको उस क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं उससे डिस्कस करूँगी एज अ कॉन्सेप्ट। चाहे वो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया हो, चाहे वो आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आया हो, चाहे वो आपको मैचिंग आया हो, चाहे वो आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया हो, चाहे असर्शन रीजनिंग, कैसा भी क्वेश्चन आपको पेपर में आया हो, मैं आपको उसका एकदम, जिससे आप कहोगे कच्चा चिट्ठा जो है मैं उसका खोल के रख दूंगी। मैं पूरा उस टॉपिक को आपको करवाऊंगी, थ्योरेटिकली भी, प्रैक्टिकली भी, उसके न्यूमेरिकल्स भी, हर तरीके से मैं उस टॉपिक को आपके सामने खोल दूंगी, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक में से आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सके। तो उसी के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट कर रही हूँ। उसका एक ये क्वेश्चन आपको आया था पेपर के अंदर, जिसको आप देख सकते हो। ये मैचिंग टाइप वाला क्वेश्चन, दिखने में बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे आपको आंसर भी पता चल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कई सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। ये आपके थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल इनके पीछे का रीजनिंग भी है, लेकिन इनको आप डिराइव करते हैं प्रॉपर मैथमेटिक्स को यूज़ करके। तो वो जो इसके पीछे की मैथमेटिक्स है वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, ताकि अगर पेपर में इस बार आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा है मैचिंग, तो अगर आपसे अगली बार प्रैक्टिकल पूछ लिया जाए तो भी आप ना अटकें, ठीक है। तो हम शुरू करने वाले हैं इन कुछ टॉपिक्स से आज। फर्स्ट इज द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक एजेंट। हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो उसके लिए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें या फर्म की बात करें तो उसके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी किसी भी इकोनॉमिक एजेंट की, अगर आप बात करें कंज्यूमर की तो आपके लिए एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन है, अगर आप बात करें प्रोड्यूसर की तो आपके लिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन है, ठीक है। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डुअलिटी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी आप मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डुअलिटी का, वो मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। नेक्स्ट है आपकी एनवलप थ्योरम। एनवलप थ्योरम आपके जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इन चारों पर ये क्वेश्चन नहीं आया है, आपका क्वेश्चन आया है इन तीनों पर, शेफर्ड्स लेमा, हॉटलिंग लेमा और रॉयस आइडेंटिटी। इन तीनों पर आपका क्वेश्चन आया है। तो इन तीनों को करने के लिए आपको ये सब पहले आना चाहिए, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगा रही हूँ आपको ये सब बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से, देन वील मूव टूवर्ड्स मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन वील डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, देन आई विल मूव टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एनवेलप थ्योरम। एनवेलप थ्योरम आपकी दो तरीके से होती है, एक आपकी अनकंस्ट्रेंड होती है, एक आपकी कंस्ट्रेंड होती है, दोनों को हम ध्यान में रखेंगे। देन शेफर्ड्स लेमा को हम डिस्कस करेंगे, कैसे शेफर्ड्स लेमा काम करता है, क्या कहता है शेफर्ड्स लेमा। देन हम हॉटलिंग्स लेमा को कंसिडर करेंगे, एंड लास्ट में हम रॉयस आइडेंटिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी है, अब बिल्कुल एक्शन में आ जाना है हमको, क्योंकि पेपर जो है वो हमारा जून में होगा और उसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स भी अभी जल्दी ही निकलने वाले होंगे। फरवरी आपका स्टार्ट हो चुका है, 4 फरवरी। मैं तो 3 फरवरी को ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, लेकिन आपके लिए 4 फरवरी हो चुकी है। तो आपको अब एक्शन में आ जाना है। अब जो भी स्लीपिंग मोड में है वो सब एक्टिव मोड में आ जाइए और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। अगर आप इसको करना चाहें तो वैसे तो रॉय आइडेंटिटी जो है, रॉयज आइडेंटिटी आपकी रिलेटेड है आपकी इनडायरेक्ट, सॉरी स्टार्टिंग से रिलेटेड है। शेफर्ड्स लेमा जो है हमारा, शेफर्ड्स लेमा हमारा रिलेटेड है इससे एनवेलप थ्योरम से, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू योर एनवेलप थ्योरम। लेट मी चेंज द पेन, यस। सो शेफर्ड्स लेमा इज रिलेटेड टू योर एनवेलप थ्योरम। एनवेलप थ्योरम का यूज़ करके ही आप शेफर्ड्स लेमा पर जाते हैं। देन एडवर्स सिलेक्शन आपका इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट। तो ये तो आपका अलग कॉन्सेप्ट हो गया एडवर्स सिलेक्शन, ये तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में चला गया, मॉरल हजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन। इसको हम कभी एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको हम अभी आज की वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हॉटलिंग लेमा। हॉटलिंग लेमा आपका रिलेटेड है प्रॉफिट फंक्शन से, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन की ही ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हम देखेंगे आज। देन रॉयज आइडेंटिटी आपका निकल कर आता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन
से। इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को ही हम डिफरेंशिएट करते हैं इसमें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, विद रिस्पेक्ट टू इनकम, देन देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमारा सिंपल है। अगर आपने कभी इसके बारे में नाम भी सुना हो तो भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। चलिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, लेट मी चेंज द पेन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा आज का, दैट इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इसका पीडीएफ जो है आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। लेकिन आप इसको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो साथ साथ इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते चले जाइए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ तो अलग ही होता है ना, अपनी भाषा में लिखी हुई चीज़ आपको अलग से समझ में आती है। सो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक यूटिलिटी, मैं कंज्यूमर के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन आपको करवा रही हूँ। आप इस सेम प्रोसीजर जो है आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवा रही हूँ। अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से करके देखना चाहते हो तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में भी ये सेम चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, आपको चाहिए एक यूटिलिटी फंक्शन और आपको चाहिए एक कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट क्या यूज़ करते हैं हम? बजट कंस्ट्रेंट। हमारा कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक तो उसको एक कमोडिटी कंज्यूम करने से वैल्यू कितनी मिल रही है, कितनी उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो डिराइव होती है उसकी यूटिलिटी फंक्शन से। दूसरी चीज़ क्या है कि वो कितना विलिंग है पे करने के लिए, कितना वो पे करना चाहता है। ठीक है, तो जितना वो पे करना चाहता है वो उसकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? उसकी इनकम से पता चलेगी, उसकी बजट से पता चलेगी। इसीलिए जो कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज या अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है अब मद्देनजर रखते हुए अपने बजट को, यानी कि अपने बजट कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब है एक रुकावट लग रही है आपके ऊपर। ठीक है, तो वो रुकावट क्या है? आपका बजट। चलिए, तो हम क्या करते हैं इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कि हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ अपनी सेटिस्फैक्शन को, अपनी यूटिलिटी को। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? सब्जेक्ट टू माई बजट कंस्ट्रेंट। अब मेरा बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? बजट कंस्ट्रेंट मेरा होता है मेरी बजट लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन का हमारा इक्वेशन क्या है? दिस इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये गुड एक्स की क्वांटिटी है। प्राइस ऑफ गुड वाई, वाई की क्वांटिटी है। एम इज योर इनकम लेवल। ठीक है, यू क्या है? यू आपका यूटिलिटी फंक्शन है, या जिसको आप डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। अब क्यों मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वो आपको अभी थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। आई गेस मेरा वो बंद हो गया है, एक सेकेंड। यस, नाउ इट्स वर्किंग। चलिए, तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी को विद सब्जेक्ट टू आर बजट कंस्ट्रेंट। तो बजट कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर यूटिलिटी फंक्शन मेरे पास एक टर्म में होना चाहिए। किसी भी तरीके का यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है, कॉप डगलस हो सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, CES प्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन मेरे पास हो सकता है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्यों ले रही हूँ? क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। सेम चीज़ मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो शेयर करी थी, इसमें मैंने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करवाया था, तो उसको आप देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर ही है, लाइव मैंने वो क्लास ली थी, उसको भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप आज की क्लास के बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा।
और सेम प्रोसीजर आप अपने दूसरे फंक्शंस के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो फंक्शन ले रही हूँ ये मेरा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है। अब देखो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वैसे तो अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो ऐसा होता है ए एक्स टू द पावर एल्फा देन वाई टू द पावर 1 माइनस एल्फा, या फिर इसको आप बीटा भी लिखते हैं कई बार, तो ये हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे एक्स वाई क्यों लिख रहे हो? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं एल्फा जो है यहाँ पर मैं अल्फ़ा जो है वो 0 पॉइंट समथिंग दिस इज़ हाँ 0.5 ले रही हूँ, यहाँ पर ए जो है उसको मैं 1 मान रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, सो एक्स वाई जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी प्रोसीजर को, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आप यहाँ पर इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी यूटिलिटी फंक्शन लिख सकते हैं, आप x प्लस वाई लिख सकते हैं, आप मिनिमम ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। या आप अपना CES प्रोडक्शन फंक्शन लिख सकते हैं, जो बड़ा सा आपका CES प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको आप लिख सकते हैं, कुछ भी। कंजम्पशन फंक्शन, नॉट प्रोडक्शन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं हम इस यूटिलिटी को सब्जेक्ट टू दिस बजट कंस्ट्रेंट। अब कैसे करेंगे आप देखिए, इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है एक मैथमेटिकल टूल, दिस इज़ नोन एज अ लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आपको एक लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर जो है वो यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। लैग्रैंजियन इक्वेशन आपको एक सेटअप करनी पड़ती है L। अब वो L क्या है? दिस इज सिंपली योर यूटिलिटी फंक्शन प्लस लैम्डा m माइनस पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ठीक है। दिस इज़ योर लैग्रैंजियन इक्वेशन। अब ये लैग्रैंजियन इक्वेशन में ये क्या है मैम? लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा है आपका लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है। दिस इज़ योर लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर। तो ये आप ऐसे कांस्टेंट जो है उसको अज्यूम करते हैं, इसको आप लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर कहते हैं। इसके यूज़ से आप क्या करेंगे, अब इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे इस पूरी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कैसे करते हो आप, कि आपने लिया यहाँ पर आपका यूटिलिटी फंक्शन, जिस भी फंक्शन को आप, इस फंक्शन को क्या कहते हो यूजुअली? इस फंक्शन को आप कहते हो योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको आप कहते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की टर्म में आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? ये आपका कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रेंट होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा यूटिलिटी फंक्शन है, या प्रॉफिट फंक्शन है, या कॉस्ट फंक्शन है, या जो भी, यहाँ पर सब्जेक्ट टू माई कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट क्या है मेरा? कंस्ट्रेंट मेरा बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, मेरी बजट लाइन है। तो मैंने यहाँ पर अपना कंस्ट्रेंट लिख लिया। तो अब आप क्या करते हैं लैग्रैंजियन में, यू मैक्सिमाइज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस यहाँ पर आप एक लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको? आपके कंस्ट्रेंट को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको कंस्ट्रेंट लिखना है ना, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है कि ये जो कांस्टेंट है इस साइड पर, इस कांस्टेंट में से ये वेरिएबल्स आपको माइनस करने हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट वैल्यू में से ये वेरिएबल को माइनस करना है। अगर आप उल्टी तरीके से लिख देते हैं तो आप क्या लिखोगे? देखो, अगर आपने ऐसे लिख दिया, मान लो कि दिस इज प्लस लैम्डा, आपने ऐसे लिख दिया पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई माइनस एम, ठीक है। आप इस तरीके से लिखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये प्लस साइन को हटाकर यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? बहुत सिंपल है। अगर मैंने इस टर्म को मैंने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया होगा, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ बाहर लग जाना चाहिए, तो इस प्लस को आप सिंपली माइनस लिख देंगे। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको निकालनी पड़ेंगी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस क्या है वो देखो। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है आपकी डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन del u by del y is equals to 0, then del u by del lambda is equals to 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं u तो नहीं टर्म यूज़ करूँगी, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। दिस इज नॉट del u, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं बाद में, लेकिन जब करेंगे तब मैं इसको इंटरचेंज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आगे जो हमारा शेफर्ड्स लेमा वगैरह ये होता है उसके अंदर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है। अभी के लिए आप समझ लो डेल एल, ठीक है। लैग्रैंजियन को हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर रिस्पेक्ट टू आर लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर दैट इज लैम्डा,
ठीक है, तो चलो इसको हम कर देख लेते हैं फटाफट से। सो डेल एल बाय डेल एक्स, तो डेल एल बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा मेरा, सिंपली यहाँ पर मैं यू एक्स लिख सकती हूँ, इसको यू एक्स नहीं लिखना तो आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिखते हैं किसी भी फंक्शन की, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ यू ऑफ एक्स वाई, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज माई एफ ऑफ एक्स वाई, तो अगर मैं इनका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिख रही हूँ तो मैं इसको यू एक्स ऐसे भी लिख सकती हूँ या मैं एफ ऑफ एक्स भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कह रही हूँ तो मैं इसको यू एक्स एक्स भी लिख सकती हूँ, एफ एक्स एक्स भी लिख सकती हूँ, आपके ऊपर है ये, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यू एक्स लिख लेती हूँ प्लस यहाँ पर लैम्डा, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अंदर मिलेगा आपको माइनस पी एक्स विच इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। अब आपको पता है कि आपका ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है, ये आपका यूटिलिटी फंक्शन क्या था, ये था आपका कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, एक्स वाई था। तो आप यहाँ पर इसको सिंपली एक्स वाई को भी पुट करके इसमें वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि हमने तो लेट कर ही लिया है अपना कंजम्पशन यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन मेरा क्या है, दिस इज एल इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू एम माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई, ठीक है। अब आपका ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वाई, है ना। चलो नेक्स्ट इज डेल एल बाय डेल वाई। अब पूरी इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में करो, इसी इक्वेशन को, ठीक है, इसको आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो दिस विल कम आउट टू बी एक्स प्लस लैम्डा इंटू माइनस पी वाई विच विल बी इक्वल्स टू 0। इसको आप नाम दे दो 1, इसको आप नाम दे दो, अभी इसको नाम नहीं देते हम, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद नाम देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल कम आउट टू बी वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा पी एक्स, ठीक है, और दिस विल कम आउट टू बी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा पी वाई। अब इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एल को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा के रिस्पेक्ट पे अब हम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन को आपको करना है, ठीक है। तो दिस विल, यहाँ पर तो आपका लैम्डा है नहीं, ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा है तो ये पूरी की पूरी टर्म आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगी। सो दिस विल बी m माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है सिंपली। सो यू विल डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा पी एक्स बाई लैम्डा पी वाई। लैम्डा से लैम्डा आपका कटेगा, दिस विल बी y बाई एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। अब यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो। मैं यहाँ पे y की निकाल लेती हूँ, तो y क्या हो जाएगा, x इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको मैंने इस इक्वेशन को थर्ड दे दिया, इस इक्वेशन को मैं फोर्थ नाम दे देती हूँ। अब आपको क्या करना है, इस ये जो वैल्यू आपने y की निकाली है, ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इसको आपको पुट करना है इस थर्ड इक्वेशन में जो आपने लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। इसको अब आप डिवाइड कीजिए, दिस विल बी पुट कीजिए। आप क्या करना है, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, m माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई। अब y की जगह पे आपको डालना है, तो x इंटू पी एक्स बाई पी वाई इक्वल टू 0 है, पी वाई से पी वाई आपका कटेगा। दिस विल बी m माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस x इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसको ये माइनस वालों को उस तरफ लेकर चले जाए क्योंकि लाइक टर्म्स है, एक्स पी एक्स है, एक्स पी एक्स है, तो दिस विल बी m इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पी एक्स इंटू एक्स है, ये भी पी एक्स इंटू एक्स है, ये ट्वाइस हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ पी एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे x की क्या निकल कर आएगी, m डिवाइडेड बाई 2px। तो अब ये आपकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, इसको अगर मैं x स्टार कह देती हूँ, ठीक है। तो ये x स्टार क्या है, ये आपका निकल कर आया है मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड x, ठीक है। ये x गुड का मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकल कर आया। दो तरीके के हमारे डिमांड फंक्शन होते हैं, एक मार्शेलियन एक हिक्सियन। तो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन जो है वो आपका निकल कर आता है थ्रू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम करेंगे उससे निकल कर आएगा हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो ये है आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जिससे आपने डिमांड मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकाला है किसका, गुड x का। ऐसे ही अब आप क्या करो, इसको 5
मान लो अब इस 5 को आप पुट करो 4 में, तो आपके पास y की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, दिस वॉज वॉट, y था आपका x पी एक्स बाय पी वाई। तो इसमें आप पुट कीजिए x की वैल्यू, दिस विल कम आउट टू बी y इज इक्वल्स टू x क्या है m बाय 2px इंटू में px बाय py, px से px कटेगा तो y कितना निकल कर आया आपका m डिवाइडेड बाय 2py, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया, ये आपका आ गया मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड y, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको पेपर के अंदर कभी आ जाता है कि मार्शेलियन डिमांड निकाल कर दिखाओ, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, तो आप ऐसे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर और अपना निकाल कर उस टाइम देख सकते हो कि आपकी मार्शेलियन डिमांड फंक्शन क्या आ रही है, ठीक है। चलिए, और ये तो आपको बेसिकली याद भी होने चाहिए। मैं आपको किसी क्लास के अंदर जब हम प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करेंगे उस क्लास के अंदर मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी सबके मार्शेलियन डिमांड फंक्शंस, कॉप डगलस के, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के, CES के, सबके आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप आसानी से देख भी सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर एंटायर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिससे आपने क्या निकाला, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन निकाला। लेकिन आपने मैक्सिमाइज करना क्या था, आपको मैक्सिमाइज करना था आपकी यूटिलिटी, ठीक है। तो आपको वो x और y तो पता चल गए जिस पे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, वो x और y की क्वांटिटी तो आपको पता चल गई जिससे आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, लेकिन आपकी वो मैक्सिमम यूटिलिटी है कितनी वो भी तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस x और y की वैल्यू को पुट करोगे आपके यूटिलिटी फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आप इसको पुट कीजिए, आपका क्या था यूटिलिटी फंक्शन एक्स वाई, अब इसके अंदर आपने एक्स स्टार और वाई स्टार पुट करना है, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी m डिवाइडेड बाय 2px इंटू m डिवाइडेड बाय 2py, ये कितना आया आपका m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4px py। तो ये आपकी वो मैक्सिमम यूटिलिटी है, ये वो आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी है जो आपने अचीव करी है थ्रू योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ये जो मैक्सिमम यूटिलिटी होती है ना, ये जो मैक्सिमम यूटिलिटी फंक्शन आपका निकल कर आया है, इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है, दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। क्या है ये, दिस इज योर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब आपको समझ में आएगा क्यों मैंने वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और यहाँ पर क्यों मैंने यूज़ किया है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो v से, ठीक है। ये आपका आ जाता है v ऑफ px, सॉरी इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन है किसकी फॉर्म में है, अभी आपका फंक्शन x और y की फॉर्म में थोड़ी ना है, ये तो इनकम और आपके प्राइजेस की फॉर्म में है। तो आप इसको कैसे लिखते हो, v px py m, ठीक है। ये आपका निकल कर आया, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप इसके अंदर कंस्ट्रेंट की वैल्यूज डाल रहे हो। देखो ये px py और m कहाँ से आए थे, आपके बजट कंस्ट्रेंट से, ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट की वैल्यूज डालोगे तो आपको आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी, ये आपका आ जाता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या था, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था आपका ये विच वॉज एक्स वाई, जिसके अंदर आप आपकी एक्चुअल कंजम्पशन की क्वांटिटी डालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है। दिस इज डायरेक्ट, आपको पता चल रही है यूटिलिटी। इज दिस क्लियर। चलिए, तो अब हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से इतना कर लिया। अब हम देखते हैं कि देखो अब इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से आप एक और तरीके का फंक्शन भी निकाल सकते हो। वो फंक्शन क्या है, देखो वो फंक्शन है आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकालते हो आप, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये जो आपका आया है, ये जो आपका आया है, इन्वर्ट दिस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ m, इन टर्म्स ऑफ m। आपको इसमें से m की वैल्यू निकालनी है, जो भी वो m की वैल्यू आएगी ना वही आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन होगा, ठीक है। अब उस एक्सपेंडिचर फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं अभी बताती हूँ, पहले हम इसमें से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये कितना आएगा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने इसको u मान लिया, ठीक है, इस ये जो ये वाली वैल्यू आई है इसको मैंने u मान लिया, तो दिस विल बी 4px py इंटू यू, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। देन m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अंडर रूट में 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 का तो है ही, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, दिस विल बी px py इंटू यू, ठीक है। तो ये जो m आपने निकाला है यहाँ पर,
ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन है। इसको आप कैसे डिनोट करते हो, आप इसको ऐसे डिनोट करते हो, ई इंटू पी एक्स पी, मतलब इंटू नहीं, फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई और यू, क्योंकि अभी किसका फंक्शन है, प्राइजेस और यूटिलिटी का फंक्शन है आपका, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी का, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया एक्सपेंडिचर फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा फर्स्ट जो पार्ट था आज की क्लास का वो हमारा होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ गए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर। This is minimization प्रॉब्लम। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अब आपकी किससे रिलेटेड है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम रिलेटेड है आपकी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन से। अब एज अ कंज्यूमर आप दो ही चीज़ें करना चाहोगे, या तो आप अपना खर्चा कम करना चाहोगे या आप आपकी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहोगे। तो सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम जो आपने अभी सॉल्व किया, या फिर एज अ प्रोड्यूसर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो, वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में जाएगा। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या आएगा कि एक एज अ कंज्यूमर आप अपने खर्चे को कम करना चाहते हो, अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हो, या फिर एज अ प्रोड्यूसर आप अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी लागत को कम करना चाहते हो। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है आपकी सॉल्व होती हैं थ्रू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, मैं अगेन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करते हैं, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन करते हैं। एज अ प्रोड्यूसर आप क्या कर सकते हो, आप कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है आपका, आप अपने आप से ट्राई करके देख सकते हो, कॉस्ट को भी मिनिमाइज करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे, हमें अगेन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या हो गया मेरा, सिंपली यहाँ पर पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। अब वहाँ पे हम m नहीं लेंगे, देखो अब m क्यों नहीं लेंगे, m हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि m हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाली वैल्यू हो जाती है वो। अब मिनिमाइज करना है मुझे इस एक्सपेंडिचर को, ये मेरे खर्चे को, ये मेरा खर्चा ही तो है कि मैंने x की मान लो 2 यूनिट खरीदी, 2 यूनिट मेरे को कितने पे मिल रही थी, मुझे 1 रुपये पे मिल रही थी। y की मैंने 1 यूनिट खरीदी जो मुझे कितने पे मिल रही थी, 2 रुपये पे मिल रही थी। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 1 2, तो इनको ऐड किया तो 4 रुपये मेरा खर्चा हो गया टोटल, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर को मुझे क्या करना है, कम करना है, मुझे अपने खर्चे को कम करना है, सब्जेक्ट टू अ कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट अब मैं अपना यूटिलिटी ले लूंगा कि मुझे अपनी इस यूटिलिटी को फिक्स रखना है। मेरी यूटिलिटी इतनी होनी ही चाहिए, इतनी फिक्स्ड, मेरे को 10 यूटिल्स की या 20 यूटिल्स की मेरे को यूटिलिटी मिलनी ही चाहिए, उस पर मैं अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को इतनी यूटिलिटी तो मिले ही मिले, इस यूटिलिटी के को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपने खर्चे को कम करना है, ठीक है। ये मेरा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। चलो, तो अब इसके अंदर मेरा सब्जेक्ट टू क्या हो गया, सब्जेक्ट टू मेरा यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, इसको मैं मान लेती हूँ यू बार, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे हमने इक्वल टू क्या लिया था, एम कांस्टेंट था, यहाँ पे मेरी यूटिलिटी कांस्टेंट मानी जाएगी, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या कांस्टेंट है आपकी, यूटिलिटी आपकी एक कांस्टेंट है, और आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या था, आपकी इनकम कांस्टेंट थी, ठीक है, यहाँ पे आपका इनकम कांस्टेंट है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगेन मैं अपनी यूटिलिटी फंक्शन को क्या मान सकती हूँ, एक्स वाई मान सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू यू बार, कॉप डगलस वाला मैंने मान लिया, ठीक है, कॉप डगलस कंजम्पशन फंक्शन मैंने मान लिया। मैं हर जगह प्रोडक्शन फंक्शन कह रही हूँ क्योंकि आदत है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बोलने की, तो जहाँ पर मैं बोलूँ आप समझ जाइएगा कि गलती से बोल दिया है, वो कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये कॉप डगलस कंजम्पशन फंक्शन है, नॉट प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए, यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, अगेन लैग्रेंज सेटअप करेंगे। लैग्रेंज क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई प्लस मेरा लैग्रेंजन मल्टीप्लायर और फिर मेरा कांस्टेंट दैट इज यू बार माइनस मेरा ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अब मिनिमाइज के लिए भी आप सेम प्रोसीजर ही फॉलो करते हो। अगेन आपको क्या निकालनी पड़ेंगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर
कंडीशन। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में आपकी अगेन वही डेल एल बाय डेल एक्स आप करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0, देन डेल एल बाय डेल वाई करेंगे वो 0 आना चाहिए, डेल एल बाय डेल लेमडा करेंगे वो 0 आना चाहिए। चाहे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, आपको डिफ्रेंशिएट इन 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं डेल एल बाय डेल एक्स कितना आएगा, इसको कीजिए तो दिस विल बी पी एक्स, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि एक्स की कोई टर्म तो है नहीं इसमें, फिर प्लस अब इसको अगर आप करोगे दिस विल कम आउट टू बी माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, पी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई, इसको 1 मान लेंगे। देन डेल एल बाई डेल वाई इसको करेंगे हम सॉल्व, तो अब आप यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे हम खाली, तो इसको करने पर क्या आएगा हमारा पी वाई आएगा प्लस में लैम्डा। अब इसको करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको आप करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 0, इसको सॉल्व करेंगे सो पी वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स आपका आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या बनती है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, डेल एल बाय डेल लैम्डा। अब ये कितना निकल कर आएगा आपका, दिस विल बी यू बार माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको इस वाली टर्म को ही देखना है खाली, ये वाली टर्म यहीं पर ही आपका लैम्डा आ रहा है, तो इसके साथ ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा आपका यू बार माइनस एक्स वाई, तो अब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। इसको आपने थर्ड मान लिया। अब फिर से वही प्रोसीजर, डिवाइड करो फर्स्ट बाय सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करो, क्या आएगा पी एक्स बाय पी वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स, ठीक है। अगेन अब यहाँ से आप क्या करो, या तो एक्स की कोई वैल्यू निकाल लो या वाई की निकाल लो। एक्स मैं यहाँ पे वाई की निकाल लेती हूँ दोबारा से जैसे हमने पहले निकाली थी, तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इंटू पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है। तो अब इसको मैं मान लेती हूँ फोर्थ, ठीक है। अब इसको फोर्थ मानने पर आपको क्या होगा, ठीक है, फोर्थ मानने पर क्या होगा, अब इसको आपको क्या करना है इस थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसके अंदर आप इसको पुट कर दीजिए, तो दिस विल बी व्हाट पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई करो इसको, पी एक्स बाय पी वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। ये आ रहा था ना आपका, नहीं अच्छा ठीक है मैंने गलत कर दिया, ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वाली मैंने डाल दिया, रुको इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। दिस इज यू बार माइनस, अब एक्स इंटू में वाई डालो क्योंकि इस इक्वेशन में पुट किया है ना हमने। दिस विल बी एक्स पी एक्स बाई पी वाई विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज यू बार माइनस एक्स स्क्वायर पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू 0। इससे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल्स टू यू बार, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यू बार इंटू पी वाई बाई पी एक्स, ठीक है। इससे आप x की वैल्यू निकालो, x की कितनी निकल कर आएगी रूट अंडर u बार पी वाई बाय पी एक्स, ठीक है। अब इसको आप एक्स एच लिख सकते हो, ठीक है। अभी एक्स एच क्या है, ये आपका निकल कर आया है हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स, हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स, ठीक है। ये आपका निकल कर आ गया। देन ऐसे ही अगर आप इसको आप लेट कर लो, क्या लेट करोगे इसको 5 आएगा शायद, हाँ इसको आप लेट कर लो 5, इसकी वैल्यू आप पुट करो किसके अंदर, आपके 4 के अंदर पुट करो, y की वैल्यू आपको निकल कर आएगी। चलो तो लिखो यहाँ पर पुट 5 इन 4, ठीक है। 5 को पुट कीजिए आप 4 इक्वेशन के अंदर, आपको y मिलेगा। तो y कितना आ रहा था आपका यहाँ पर, दिस वॉज एक्स पी एक्स बाई पी वाई, यहाँ पे पुट करो इसको, दिस इज अंडर रूट रूबा पी वाई बाई पी एक्स इंटू में पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐसे कट सकते हैं आपके, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में u बार। अब देखो यहाँ पर आपकी हाफ है, इधर आपका 1 है, तो यहाँ पर ऐसे डिवाइड में चला जाएगा, सिंपली आपको समझ में आ रहा है आई गेस। देखो दिस इज पी वाई उसकी पावर हाफ डिवाइडेड बाई पी वाई, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसकी पावर 1 है, इसको नीचे जाके माइनस कर सकते हो, तो ये क्या हो रहा है पी वाई 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट पी वाई की पावर 1/2, है ना। तो दिस इज सिंपली रूट पी वाई। तो ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। सेम पी एक्स को भी आप करोगे तो क्योंकि ऊपर 1 है आपकी पावर, तो ये ऊपर चला जाएगा पी एक्स, ठीक है। तो दिस विल बी पी एक्स बाय पी वाई। तो अभी आपका क्या निकल कर आ गया
ये आपका आ गया, इसको भी H लिख लो, दिस इज योर हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड y। ठीक है, तो अब आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से क्या मिला, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से आपको मिला हिक्सियन डिमांड, मैक्सिमाइजेशन से क्या मिला था, मार्शेलियन डिमांड आपको मिला था। चलिए, अब वहाँ पर मेरा पर्पस क्या था, वहाँ पर मेरा पर्पस था यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है, एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो अब मेरे पास मिनिमम एक्सपेंडिचर भी तो निकल कर आना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू अपने एक्सपेंडिचर फंक्शन में डाल दूंगी। तो मेरा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा वो क्या था, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। तब इसके अंदर मैं पुट कर देती हूँ, ये क्या है, पी एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, अंडर रूट में यू बार इंटू में पी वाई बाय पी एक्स, देन प्लस में पी वाई इंटू में अंडर रूट में यू बार इंटू में पी एक्स बाय पी वाई। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी व्हाट, दिस विल कम आउट टू बी दिस यू बार इंटू में पी एक्स पी वाई। ठीक है, दिस विल बी प्लस रूट अंडर में यू बार पी एक्स पी वाई, दिस विल बी 2 रूट अंडर यू बार पी एक्स पी वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है वो निकल कर आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ योर मिनिमम एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हमने लिख ही लिया है। ठीक है, तो दिस इज़ योर मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए, इतनी अगर आपकी यूटिलिटी है तो इस यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना होगा, आपका एक्सपेंडिचर इतना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, किस किस को ध्यान में रखते हुए, पी एक्स पी वाई और यूटिलिटी को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ अगर आप देखना चाहो, अगर मैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको बताऊँ डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये आपकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। चलिए, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका गुड एक्स है, यहाँ पे आपका गुड वाई है। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या, आपको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है गिवन योर बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो आपका बजट कंस्ट्रेंट तो एक ही है, आपका बजट कंस्ट्रेंट तो एक ही, आपकी बजट लाइन तो एक ही है। मान लो इसको मैंने ए बी मान लिया, इस बजट लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। अब क्या मैक्सिमाइज आपकी इस इंडिफरेंस कर्व पे हो रहा है, नहीं। क्या मैक्सिमाइज आपकी इस इंडिफरेंस कर्व पे हो रहा है, नहीं। क्या आपका मैक्सिमाइज इस इंडिफरेंस कर्व पे हो रहा है, नहीं। आपका किस पे मैक्सिमाइज हो रहा है, आपका यहाँ पर मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, दिस इज योर मार्शेलियन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज योर मार्शेलियन इक्विलिब्रियम, नॉट मार्शेलियन डिमांड। ये आपकी मार्शेलियन इक्विलिब्रियम निकल कर आया। मार्शेलियन डिमांड तो क्या होगा, ये आपकी एक्स स्टार और वाई स्टार, ये आपका आएगा मार्शेलियन डिमांड फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। ये आपका मार्शेलियन इक्विलिब्रियम आया जब आपने आपकी बजट लाइन को कंस्ट्रेंट माना है, उसे फिक्स रखा है और उसको मद्देनजर रखते हुए यूटिलिटी मैक्सिमाइज करी है। अब एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में क्या हुआ है, ये देखो। एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन में क्या है कि अब आपकी यूटिलिटी जो है वो फिक्स है, यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट है। इस यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको मिनिमम बजट अपना देखना है कि कौन सा होगा। तो क्या मिनिमम बजट इसके ऊपर ये है, क्या मिनिमम बजट इसके ऊपर ये वाला है, क्या मिनिमम बजट इसके ऊपर ये वाला है, क्या मिनिमम बजट इसके ऊपर ये वाला है, नहीं। तो कौन सा बजट इसके ऊपर मिनिमम है, ये बजट इसके ऊपर मिनिमम है। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट निकल कर आएगा, ये आपका क्या है, ये आपका हिक्सियन इक्विलिब्रियम है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है, ये आपका हिक्सियन, यानी कि आपने यूटिलिटी को कांस्टेंट रखा, उसके ऊपर आप बजट कंस्ट्रेंट अलग अलग बनाकर देख रहे हो कि कौन सा मिनिमम बजट है। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन में क्या है कि आपने आपके बजट कंस्ट्रेंट को फिक्स रख दिया, उसके ऊपर आप यूटिलिटी फंक्शंस बनाकर देख रहे हो, इंडिफरेंस कर्व्स बनाकर देख रहे हो कि कहाँ पर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो ये आपका है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड योर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। चलिए, तो हमारे ये दो टॉपिक्स जो हैं आज की क्लास के कंप्लीट होते हैं, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम कर चुके हैं। चलिए, तो अब हमने ये दो पार्ट जो है हमारे कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डुअलिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे जो कि है
डुअलिटी। अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डुअलिटी। चलिए अब डुअलिटी क्या कहती है ये देखो। डुअलिटी कहती है ये देखो कि आपका ये जो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन है ना, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन जो कि हमारा ऐसे निकल कर आता है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से जो निकल कर आया, ठीक है। मार्शेलियन डिमांड फंक्शन जो मेरा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से निकल कर आया है, ठीक है। तो ये मार्शेलियन डिमांड फंक्शन जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से निकल कर आया, कैसा दिखेगा, एक्स गुड एक्स का देख लेते हैं। तो ये मेरा कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्टार पी एक्स पी वाई एम, ठीक है। यही हमने देखा था, किसका फंक्शन था ये, हमने अगर यहाँ पे निकाला था एक्स स्टार क्या आ रहा था, एम डिवाइडेड बाय 2px, ठीक है। और वाई स्टार कितना निकल कर आ रहा था, m बाय 2py, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जनरल एक्स स्टार ले लिया। एक्स स्टार किसका फंक्शन है, px py और m का। ऑल्दो किसका फंक्शन है ये, px और m का फंक्शन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो, क्योंकि हमने तो कॉप डगलस को देखा, हम फंक्शन तो कुछ भी ले सकते हैं, अपना यूटिलिटी फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा यूटिलिटी फंक्शन हो जिसमें आपका x जो है वो पी वाई का फंक्शन भी हो, ठीक है, जिससे आपका क्रॉस प्राइज इफेक्ट भी नजर आता हो। इस कॉप डगलस, इस पर्टिकुलर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए तो आपका क्रॉस प्राइज इफेक्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपका क्रॉस प्राइज इफेक्ट भी नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ठीक है। क्या है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन, जो आपका कहाँ से आया है, ये आया है आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से, ठीक है। ये आपका आया है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसको मैं लिख देती हूँ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये है हमारी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ये इससे आया है। ये क्या था, एक्स एच विच इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड योर यूटिलिटी, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर पी एक्स पी वाई एंड यूटिलिटी, इसी का फंक्शन था। अब यहाँ पर देखो आपका हिक्सियन डिमांड फंक्शन आपने निकाला है यहाँ पर, ये नहीं ये रहा, यूटिलिटी पी एक्स एंड पी वाई, ये इसका फंक्शन निकल कर आ रहा था। अगेन ये क्योंकि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, और तो यहाँ पर आपका देखो किसकी फॉर्म आ रही है, पी एक्स पी वाई दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है, और उसके साथ भी यूटिलिटी के साथ भी आ रहा है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया आपका हिक्सियन डिमांड फंक्शन विच इज़ इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो अब आपकी डुअलिटी क्या कहती है, आपकी डुअलिटी कहती है कि आपका ये जो इनकम है ना, ये जो आपका यहाँ पर इनकम है, ठीक है, ये जो इनकम है आपकी मार्शेलियन डिमांड फंक्शन में, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो उस मिनिमम एक्सपेंडिचर से, उस मिनिमम एक्सपेंडिचर से जो आपका कहाँ से निकल कर आया है, आपका निकल कर आया इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से। ये देखो क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन से प्रॉब्लम से आपकी क्या निकल कर आती है, मैक्सिमम यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी क्या थी आपकी, वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, वो आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी। आपके ये हिक्सियन डिमांड फंक्शन को पुट करने से क्या निकल कर आता है, आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर निकल कर आता है, ठीक है, जिसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर फंक्शन भी कह सकते हो। ऑल्दो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर फंक्शन वर्ड यूज़ नहीं करते, हम एक्सपेंडिचर फंक्शन ही यूज़ करते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर के लिए भी और नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए भी, यानी कि डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट दोनों को ही हम एक्सपेंडिचर फंक्शन ही कहते हैं। हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है, बट आप अपनी सहूलियत के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या निकल कर आता है, इससे निकल कर आता है आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन है, इसमें जो ये आप इनकम लेते हो ना, इसमें जो आप एम लेते हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो जो मिनिमम एक्सपेंडिचर आपने निकाला है, किससे, आपके मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से, ठीक है। यानी कि आपकी हिक्सियन डिमांड फंक्शन को यूज करके जो आपने मिनिमम एक्सपेंडिचर निकाला है, उस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो किसमें, इस इनकम में। तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कि मार्शेलियन डिमांड फंक्शन में अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे इनकम दी हुई है, ठीक है, क्योंकि अब देखो ये क्या है, ये तो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये तो आपका पूरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में आप इस m की जगह पे जो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन को यूज करके मिनिमम एक्सपेंडिचर निकाला है, उसको अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, फॉर एग्जांपल 10 आया, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, पुट करके जो वैल्यू आ जाएगी वो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन आ जाएगी। ऐसे ही आपका जो यहाँ पे ये u है, ठीक है, हिक्सियन डिमांड फंक्शन में जो आपका ये u है, इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस मैक्सिमम यूटिलिटी से जो आपकी निकल कर आई है, कहाँ से,
मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से, यानी कि मार्शेलियन डिमांड फंक्शन से जो आपने मैक्सिमम यूटिलिटी निकाली है, यानी कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो आपने निकाली है, उसको अगर आप इस यू में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हिक्सियन डिमांड फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों वैल्यूज होंगी, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्स स्टार है एट पी एक्स पी वाई, और यहाँ पर जो आपने m की जगह पे एक्सपेंडिचर फंक्शन पुट किया है, ये आपका पी एक्स पी वाई और m यूटिलिटी वाला। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होगी, एक्स एच पी एक्स पी वाई, आपके यहाँ पे अगर आप आपका मैक्सिमम यूटिलिटी पुट करोगे जो आपकी थी v, विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स पी वाई एंड m। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये कहता है आपका डुअलिटी। डुअलिटी की प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है कि अगर आप आपके मार्शेलियन डिमांड फंक्शन में इनकम की जगह पे वो मिनिमम एक्सपेंडिचर पुट कर दोगे जो आपने मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से निकाला है, और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में अगर आप यूटिलिटी की जगह पे वो मैक्सिमम यूटिलिटी पुट कर दोगे जो आपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से निकाली है, तो आपकी जो मार्शेलियन डिमांड फंक्शन है और जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन है वो आपको सेम आंसर देंगे, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, डुअलिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड जो है वो भी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का कंप्लीट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एनवेलप थ्योरम। तो एनवेलप थ्योरम को हम एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, एनवेलप थ्योरम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दिस इज fourth topic number 4. This is envelope theorem. तो एनवेलप थ्योरम हमारा दो तरीके से हम इसको एनवेलप थ्योरम को डिराइव करते हैं। ठीक है, एक है हमारा कंस्ट्रेंट के साथ, एक कंस्ट्रेंट के साथ, एक कंस्ट्रेंट के बिना। ठीक है, एक हमारा कंस्ट्रेंट के साथ है, एक हमारा कंस्ट्रेंट के बिना डेरिवेशन है एनवेलप थ्योरम की। चलो, तो हम सबसे पहले निकालते हैं विदाउट। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट जो है वो निकाल रहे हैं विदाउट कंस्ट्रेंट, यानी कि जो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं दिया गया है तो हम किस तरीके से एनवेलप थ्योरम को डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो, तो हमारे पास खाली क्या है, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यूटिलिटी फंक्शन है हमारे पास सीधा। चलो, तो मैंने यूटिलिटी फंक्शन को किसकी फॉर्म में लिख लिया, मैंने अपनी यूटिलिटी फंक्शन को लिख लिया एक्स और वाई की फॉर्म में, प्लस एक ऐसे ही एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में मैंने लिख लिया। ठीक है, कि ये एक ऐसा कोई भी कांस्टेंट है जो मेरी यूटिलिटी को इम्पैक्ट करता है। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपकी इनकम हो सकती है या कोई भी एनी अदर फैक्टर हो सकता है, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी जो आपकी यूटिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये तीन चीज़ों का फंक्शन हो गया, एक्स का गुड एक्स की क्वांटिटी का, गुड वाई की क्वांटिटी का, और मेरा अल्फा की क्वांटिटी का। ठीक है, चलो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस। इसी पर ही मुझे डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकाल लेनी है, क्योंकि अब मेरे पास कंस्ट्रेंट तो है नहीं कि मुझे लैग्रेंजियन सेटअप करना पड़े, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से अपनी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस जो है वो निकाल लूँगी। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, this is del u by del x which is equals to 0, del u by del y which is equals to 0, del u by del alpha which is equals to 0। तो सबसे पहले फर्स्ट आ गई मेरी del u by del x which is equals to, इसको मैं अब fx लिख सकती हूँ। ठीक है, ux लिख लो या fx लिख लो, दिस इज ux, या फिर इसको मैं fx लिख सकती हूँ, या मैं इसको डेल एफ बाय डेल एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी, तीनों रिप्रेजेंटेशन आपकी मतलब सेम ही होता है कि फर्स्ट आपने क्या किया है, फंक्शन को आपने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो इन तीनों का ही मतलब सेम होता है। तो ये आपका किसका फंक्शन है, दिस इज़ योर फंक्शन ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस विल बी योर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एल्फा अगेन। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। ऐसे ही आपने डेल यू बाय डेल वाई निकाला, वो आपका क्या आएगा, यू वाई, या फिर आप इसको एफ वाई लिख लो या डेल एफ बाय डेल वाई लिख लो, जो किसका फंक्शन है आपका,
तो ये आपका किसका फंक्शन है, अगेन एक्स वाई और अल्फा का फंक्शन है, विच इज़ अगेन आपका इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपकी मान लो आपने ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकाली। अब इन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से आपकी कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। इन दोनों एक्स, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था एक्स और वाई, वैसे ही अगर, क्योंकि यहाँ पे हमें फिक्स वैल्यूज़ नहीं पता ना कि हमारा एफ एक्स और एफ वाई है क्या, ये हमको नहीं पता, तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो ऑप्टिमाइजिंग वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ऑप्टिमाइजिंग वैल्यूज़ है इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से, वो क्या निकल कर आ रही है, एक्स स्टार और वाई स्टार। अब एक्स स्टार किसका फंक्शन है, एक्स स्टार आपका फंक्शन है, हम मान रहे हैं कि एक्स स्टार जो है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, एक सेकेंड, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एल्फा। ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि जो वाई स्टार मेरा निकल कर आएगा ये मेरा एल्फा का फंक्शन होगा, एक्स स्टार जो निकल कर आएगा वो भी एल्फा का फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या करना है, मुझे पता है कि यू स्टार, अब मेरी यूटिलिटी कितनी निकल कर आ जाएगी, यूटिलिटी मेरी आ जाएगी, दिस वॉज वॉट एफ ऑफ एक्स वाई और एल्फा। ठीक है, अब मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ है। ठीक है, मेरे पास एक्स स्टार और वाई स्टार है, इसको भी मैं यू स्टार ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, दिस इज यू स्टार विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार में पुट करती हूँ, दिस इज एक्स स्टार एल्फा, दिस विल बी वाई स्टार एल्फा एंड एल्फा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ अपने यूटिलिटी फंक्शन को। अब मुझे इस पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एल्फा। ठीक है, अभी यहाँ तक मुझे यहाँ पर क्या करना था, मुझे सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना था, ये ऐसे, इसको तीसरे को नहीं करना है आपको, तीसरे को बाद में करना है। यहाँ पर आपको ये दो ही करने हैं खाली, क्योंकि यहाँ पर आपका कंस्ट्रेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि अल्फा तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, अल्फा के रिस्पेक्ट में कैसे करोगे। तो आपने क्या किया, अब आपको इसको करना है, देखो डेल यू स्टार बाय डेल एल्फा। अब आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एल्फा। एल्फा के रिस्पेक्ट में अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, देखो इसके अंदर चेन रूल लगेगा, दिस विल बी डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एल्फा। ठीक है, देन प्लस डेल एफ बाय डेल वाई, क्योंकि पहले आप इसके साथ करोगे। ठीक है, एफ को पहले एक्स से करोगे, फिर एक्स, क्योंकि अल्फा का फंक्शन है तो आपने एक्स को किया, चेन रूल लगाया। यहाँ पर भी डेल एफ फिर वाई से करोगे, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल एल्फा, देन प्लस आपने यहाँ पर किया डेल एफ बाय डेल एल्फा। ठीक है, इंटू में डेल एल्फा बाय डेल एल्फा, तो आपका 1 ही आ जाएगा, है ना। चलो अब इसको हम देखते हैं आगे, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट। अब क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ देखो मेरे पास क्या है, ये डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स अभी हमने यहाँ पर निकाला था, कितना आ गया था, डेल एफ बाय डेल एक्स मेरा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मेरी 0 हो गई, ये पूरी वैल्यू मेरी 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाता है। ठीक है, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। देन ये वाली भी डेल एफ बाय डेल वाई भी मैंने इक्वेशन 1 से मुझे पता चल गया था, डेल एफ बाय डेल वाई कितना है, 0 है, तो ये भी मैं 0 पुट कर देती हूँ, ये भी मेरा 0 हो गया। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो ये दोनों टर्म मिलके मेरी तो 0 हो गई। ठीक है, तो खाली डेल यू स्टार बाय डेल एल्फा कितना आ गया मेरा, तो दिस इज डेल यू स्टार बाय डेल एल्फा कितना आ गया मेरा, दिस इज डेल एफ बाय डेल एल्फा, ये आ गया आपका, जिसको आप एफ ऑफ एल्फा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी क्या है, ये जो इक्वेशन आपकी निकल कर आई, यही आपकी क्या है, दिस इज योर एनवेलप थ्योरम, एनवेलप थ्योरम। ठीक है, दिस इज योर एनवेलप थ्योरम। अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ कि एनवेलप थ्योरम, बीच में जो वीडियो है वो रुक गई थी, तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि मैं क्या कह रही थी। इम्प्लीकेशन ऑफ एनवेलप थ्योरम क्या है, एनवेलप थ्योरम आपकी कहती है कि हाउ ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या हाउ ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ योर यूटिलिटी चेंजेस व्हेन अल्फा चेंजेस। इसका मतलब क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज अदर फैक्टर्स। ठीक है, आपके वो सभी फैक्टर्स जो आपके एक्स और वाई नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई को छोड़ के, आपके कंजम्पशन बंडल्स को छोड़ के जो भी फैक्टर्स है, उनमें चेंज आने से आपकी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है, या आपकी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, ये बताता है एनवेलप थ्योरम। तो ये आपकी ऑप्टिमल यूटिलिटी है। ठीक है, ये यू स्टार की जो वैल्यू आई आफ्टर पुटिंग योर ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जो ये आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी आ गई, ये आपकी ऑप्टिमल यूटिलिटी आ गई। अब ये मैक्सिमम या ऑप्टिमल यूटिलिटी में
कैसे चेंज आएगा अगर आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आए, जैसे कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, आपके इनकम में चेंज आ गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स में चेंज आ गया, तो इन सब चीज़ों में, या ओन प्राइस के अंदर चेंज आ गया, इन सब चीज़ों के अंदर जब चेंज आने से आपके ऑप्टिमल यूटिलिटी में, आपकी मैक्सिमम यूटिलिटी में कितना फ़र्क आएगा, वो बताता है आपका एनवेलप थ्योरम। ठीक है, तो ये है आपकी सिंपल सी इसकी इम्प्लीकेशन। अब हमने विदाउट कंस्ट्रेंट कर लिया, अब हम इसको एक बार विद कंस्ट्रेंट भी जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो विद कंस्ट्रेंट में हमने देखो क्या किया, हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है, अगेन सेम यूटिलिटी फंक्शन हो गया मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एल्फा। लेकिन साथ में अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एक कंस्ट्रेंट भी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट को मैंने मान लिया दिस इज जी ऑफ एक्स वाई एंड एल्फा विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने अपना कंस्ट्रेंट, आप इस कंस्ट्रेंट को कुछ भी मान सकते हो, आपका बजट कंस्ट्रेंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल कंस्ट्रेंट मान रही हूँ यहाँ पर, जी ऑफ जी फंक्शन जो है मैं इसको मान रही हूँ हमारा कंस्ट्रेंट। ठीक है, तब आपको इससे एनवेलप थ्योरम जो है वो डिराइव करनी है। अब इसमें एनवेलप थ्योरम देखो कैसे डिराइव होगी। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले अब आपको लैग्रेंज सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स वाई एल्फा प्लस सॉरी प्लस लैम्डा इंटू में जी एक्स वाई एल्फा। अब -0 तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। देन आपको क्या करना है, अब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी डेल एल बाय डेल एक्स, देन डेल एल बाय डेल वाई, देन डेल एल बाय डेल लैम्डा विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये सारी आपकी इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। चलो फटाफट से हम इसको निकाल कर देख लेते हैं। सो दिस विल बी डेल एल डेल एल बाय डेल एक्स। हाँ, सो ये आपका कितना निकल कर आएगा, देखो इसको करोगे अगर आप x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स या डेल एफ बाई डेल एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप, प्लस लैम्डा इंटू में यहाँ पर जी ऑफ एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको आपने 1 मान लिया। देन डेल एल बाई डेल वाई करो, तो इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे, दिस विल बी एफ ऑफ वाई या डेल एफ बाई डेल वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको लैम्डा जी ऑफ वाई या इसको डेल जी बाई डेल वाई लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, मैं ऐसे लिख रही हूँ। देन एक आपका आ गया डेल एल बाय डेल डेल एल बाय डेल लैम्डा। हाँ, सो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, दिस विल बी जी ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब अगेन इनको सॉल्व करने से, इन तीनों को सॉल्व करने से आपको ऑप्टिमल वैल्यूज मिल जाएंगी, ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ऑप्टिमल आपको एक्स स्टार और वाई स्टार मिल जाएंगे। अगेन एक्स स्टार वाई स्टार क्या है, आपके फंक्शन ऑफ एल्फा। ठीक है, एक्स स्टार और वाई स्टार आपके फंक्शन ऑफ एल्फा हो गए। अब आपको क्या करना है, फिर से यूटिलिटी फंक्शन में पुट करना है ऑप्टिमल यूटिलिटी निकालने के लिए। तो ऑप्टिमल यूटिलिटी आपकी कितनी आ गई, ऑप्टिमल यूटिलिटी हो गई आपकी यू स्टार, इसके अंदर आप पुट कीजिए विच वॉज फंक्शन ऑफ एक्स स्टार एल्फा वाई स्टार एल्फा कॉमा एल्फा। ठीक है, अब फिर से आप इस यूटिलिटी फंक्शन को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एल्फा, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एल्फा। इसको आप इसको करो आप डिफ्रेंशिएट, कितना आएगा आपका डेल यू स्टार बाय डेल एल्फा विच इज़ इक्वल्स टू डेल एफ बाय, या मैं इसको सीधा लिख देती हूँ, डेल एफ बाय डेल एक्स लिखने की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स ही लिख लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स इंटू में डेल एक्स बाय डेल एल्फा प्लस एफ ऑफ वाई इंटू में डेल दिस इज डेल y बाय डेल एल्फा प्लस में एफ ऑफ एल्फा इंटू में डेल एल्फ बाय दिस इज सेम। ठीक है, इसको हमने कर लिया। इसको अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं क्या, इस इक्वेशन को हमने मान लिया फोर्थ। यहाँ पर मेरा वो कंप्लीट हो गया है, तो चलो इसको देखते हैं क्या करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ी जगह तो बची है हमारे पास। अब इसको हमने फोर्थ मान लिया। अब आपको यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप करना है। एडिशनल स्टेप क्या करना है कि आपको कंस्ट्रेंट को भी क्या करना है, आपको इसकी ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है। कंस्ट्रेंट की भी, कंस्ट्रेंट की ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, दिस इज ऑप्टिमल कंस्ट्रेंट। ठीक है, आपके कंस्ट्रेंट की भी ऑप्टिमल वैल्यू आपने यहाँ पर देखनी है। दिस इज इसके अंदर भी एक्स स्टार और वाई स्टार पुट करो,
सो दिस विल कम आउट टू बी दिस। अब आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है। तो दिस विल बी व्हाट, जी ऑफ एक्स डेल एक्स बाय डेल एल लैम्डा प्लस लैम्डा के रिस्पेक्ट में आपने किया ना इसको, डेल जी बाय डेल लैम्डा, इसको भी आपने करा कंस्ट्रेंट को भी। दिस विल बी जी एक्स बाय दिस प्लस जी ऑफ वाई इंटू में डेल वाई बाय डेल लैम्डा प्लस में जी लैम्डा विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है विद लैम्डा, ठीक है, इसको आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्डा से कर दो, दिस विल बी लैम्डा, दिस विल बी लैम्डा, दिस विल बी लैम्डा। अब मैं एक बार मेरी इक्वेशन नंबर 5 है। चलो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रिटर्न आ जाना है किसके ऊपर, आपकी ये वाली इक्वेशन के ऊपर, फोर्थ इक्वेशन जो आपने निकाली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है। किस किस को, इस इक्वेशन को, आपकी फोर्थ इक्वेशन को, और अपनी ये फिफ्थ इक्वेशन को आपको ऐड कर देना है। तो दिस इज सिंपली एडिंग fourth equation and fifth equation. So what will you get? You will get f of, this was f of x del x dx by del lambda plus f of y del y by del lambda plus f of lambda प्लस में लैम्डा जी एक्स डी एक्स बाई डी लैम्डा डेल लैम्डा प्लस लैम्डा जी वाई डी डेल वाई बाई डेल लैम्डा प्लस लैम्डा जी एल्फा, ठीक है। अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले लो, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। चलो, तो इसमें देख लेते हैं हम। दिस विल बी डेल एक्स बाय डेल लैम्डा, दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स, फिर प्लस डेल वाई बाय डेल एल्फा इंटू में एफ ऑफ वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ वाई प्लस आपकी अलग से ये वाली टर्म आ जाएगी एफ ऑफ एल्फा प्लस लैम्डा इंटू में जी ऑफ एल्फा, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ तक। अब आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जी एक्स, ये इक्वेशन 1 से ये 0 था आपका, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 से ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, इक्वेशन 2 से ये अगली वाली वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आई, खाली एफ ऑफ एल्फा प्लस लैम्डा जी ऑफ एल्फा, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आ गया क्या, डेल यू स्टार बाय डेल एल्फा। ये सारी वैल्यू यही निकल कर आ रही थी एंड तक। तो ये आपका हो गया एनवेलप थ्योरम यूजिंग एनवेलप थ्योरम अंडर विद कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो विद कंस्ट्रेंट आपकी एनवेलप थ्योरम ऐसे निकल कर आती है। तो इम्प्लीकेशन तो सेम ही है कि जब आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी में आपकी कितना चेंज आ रहा है, तो इतना चेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट, फोर्थ टॉपिक विच वॉज एनवेलप थ्योरम। तो आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखेंगे। आज की वीडियो मैंने यहीं तक प्लान करी थी, हम एनवेलप थ्योरम तक डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसको मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी, 1-2 दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूँगी। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे शेफर्स लेमा, हॉटलिंग्स लेमा और रॉयज़ आइडेंटिटी। उसके बाद आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका काफ़ी सारा जो पोर्शन है ऑफ प्रोड्यूसर थ्योरी एंड कंज्यूमर थ्योरी रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल्स, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपका एक टॉपिक है, या मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आप कह लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो रहने वाली है। जो अगली वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। मेन तो वही है क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर यही तीनों चीज़ें पूछी गई थी। तो ये तो मैंने आज की क्लास में आपका बेस बांधा है, ठीक है, इन टॉपिक्स के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये मेन टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर के लिए भी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पेशेंट। 1 घंटे तक आप लोग बैठे हैं, आपने इस वीडियो को देखा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी से आ जाइएगा, और आपको अगर देखना है वो नेक्स्ट वीडियो तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ अपने डाउट्स पे डिस्कस करते रहें। और ये जो सीरीज़ है ये आपकी टिल योर पेपर चलने वाली है। आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखने को मिलते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब आप पेपर में बैठेंगे, आपको याद आएगा कि सच में वो क्लासेस कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी जो मैम ने ली थी। तो जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।